मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को पार्टोग्राफ के बारे में बताएंगे। पार्टोग्राफ क्या होता है इसके बारे में, जो एनएम सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है मिडवाइफरी में आज हम आपको बताएंगे पार्टोग्राफ क्या होता है, इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, इसके बारे में। तो देखिए, पार्टोग्राफ किसे कहते हैं, पार्टोग्राफ क्या होता है। यह एक ग्राफिकल रिकॉर्ड होता है। पार्टोग्राफ जो होता है वह एक ग्राफिकल रिकॉर्ड होता है। यह एक ग्राफिकल रिकॉर्ड होता है जिसमें माँ की दशा, शिशु की दशा तथा प्रसव की प्रगति की सूचना दर्ज होती है। यह जो है एक रिकॉर्ड होता है, ग्राफिकल ग्राफ पर अंकित यह रिकॉर्ड होता है जिसमें माँ की प्रसव के दौरान, माँ की प्रसव से पहले माँ की दशा, शिशु की दशा तथा प्रसव की प्रगति की जो सूचनाएं होती हैं वो उसमें दर्ज की जाती हैं। यह जो है सिंगल पृष्ठ का एक ग्राफ होता है। यह जो होता है वह सिंगल पृष्ठ का एक ग्राफ होता है जिसमें प्रत्येक प्रसव के लिए भरा जाना आवश्यक होता है। यह जो सिंगल पृष्ठ का एक ग्राफ होता है जो प्रत्येक प्रसव के लिए, हर प्रसव के लिए भरा जाना जरूरी होता है। यह प्रसव की प्रथम अवस्था में सक्रिय प्रसव में सर्विक्स के 4 सेमी विस्तारित होने पर भरना शुरू किया जाता है। देखिए, पार्टोग्राफ का सामान्य प्रसव प्रबंधन में उपयोग, यूज ऑफ पार्टोग्राफ इन मैनेजमेंट ऑफ नॉर्मल लेबर। पार्टोग्राफ में जो सरलीकृत पार्टोग्राफ का उपयोग करके गर्भवती महिला जो होती हैं तथा गर्भस्थ शिशु का आकलन कर प्रसव की जटिलताओं का शीघ्र पता लगाकर उनका समय पर प्रबंधन किया जाता है तथा मातृ मृत्युदर तथा शिशु जो मृत्युदर में कमी लाई जा सकती है। पार्टोग्राफ वो होता है यह जो है एक प्रसव रेखा होती है। पार्टोग्राफ वह प्रसव रेखा प्रपत्ति की जिसमें प्रसव प्रक्रियाएं विशेषता अंकित की जाती हैं, उसे ही पार्टोग्राफ प्रसवारेख कहते हैं। पार्टोग्राफ को ही प्रसवारेख भी कहते हैं। पार्टोग्राफ को ही प्रसवारेख भी कहते हैं। तो पार्टोग्राफ में निम्नलिखित जो सूचनाएं अंकित की जाती हैं, पार्टोग्राफ में निम्नलिखित सूचनाएं अंकित की जाती हैं। तो देखिए क्या क्या अंकित किया जाता है। फर्स्ट है पहचान आलेख, आइडेंटिफिकेशन डाटा। देखिए, इसमें नाम भरा जाता है, जो प्रसव के लिए लाई हुई महिला होती हैं उसका नाम भरा जाता है, आयु भरा जाता है, ग्रेविडा कौन सा है वो भरा जाता है, पेरा भर्ती का दिनांक एवं समय, किस समय वह भर्ती की गई है, पेशेंट जो है हॉस्पिटल में एडमिट की गई है वो भरा जाता है, झिल्ली फटने की दिनांक व समय भी भरा जाता है। पंजीयन क्रमांक, यह जो है पहचान आलेख में भरा जाता है, पार्टोग्राफ में, आइडेंटिफिकेशन डाटा में। नेक्स्ट है शिशु की स्थिति। शिशु की स्थिति का आकलन निम्न द्वारा किया जाता है। शिशु की स्थिति को जो आकलन किया जाता है वह निम्नलिखित अंकों द्वारा आकलन किया जाता है, निम्नलिखित स्थिति के द्वारा अंकन किया जाता है। तो इसमें फर्स्ट है शिशु की हृदय दर, फीटल हार्ट रेट, झिल्लियों तथा द्रव की स्थिति, कंडीशन ऑफ मेम्ब्रेन एंड एमनियोटिक फ्लूइड। नेक्स्ट है मोल्डिंग, जो है शिशु की स्थिति में दर्शाया जाता है। शिशु की कंडीशन कैसी है, इसमें जो है शिशु की हृदय दर क्या है, फीटल हार्ट रेट, कंडीशन ऑफ मेम्ब्रेन एंड एमनियोटिक फ्लूइड की क्या स्थिति है, और मोल्डिंग, ये जो है शिशु की कंडीशन में भरा जाता है। नेक्स्ट थर्ड है, नेक्स्ट माता की स्थिति, मदनल कंडीशन कैसी है, मदनल कंडीशन में जो है भरा जाता है वह महिला का रक्तचाप कैसा है, नाड़ी, श्वसन दर तथा तापक्रम भरा जाता है। महिला द्वारा ली गई दवाइयाँ तथा इंट्रावीनस द्रव, महिला द्वारा कौन कौन सी दवाइयाँ ली गई हैं और इंट्रावीनस द्रव जो है क्या लगाया गया है उन्हें, ऑक्सीटोसिन की मात्रा कितनी है, ये जो है माँ की कंडीशन में, मदनल कंडीशन में भरा जाता है। नेक्स्ट है प्रसव की प्रगति, प्रोसेस ऑफ लेबर। इसमें सर्विक्स का विस्तारण और शिशु के सिर का डिस्टेंट भरा जाता है। पार्टोग्राफ के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ पार्टोग्राफ, इसमें देखिए फर्स्ट है प्रसव की प्रगति का पता लगाने हेतु पार्टोग्राफ की ज़रूरत पड़ती है। प्रसव की प्रगति कैसी है उसका पता लगाने के लिए पार्टोग्राफ भरा जाता है। माँ की स्थिति का पता लगाने हेतु माँ की कंडीशन कैसी है, शिशु की स्थिति का पता लगाने के लिए शिशु की कंडीशन कैसी है, शिशु का जो है किस तरह से है, इसकी जो है कंडीशन के बारे में
जो है जानकारी के लिए पार्टोग्राफ भरा जाता है। प्रसव में होने वाली असामान्यताओं तथा जटिलताओं की शीघ्र पहचान हेतु प्रसव के दौरान, लेबर के दौरान कौन कौन सी जटिलताएं, कौन कौन सी असामान्यताएं हो रही हैं, उसका शीघ्र ही पता चल सके, इसके लिए जो है पार्टोग्राफ की ज़रूरत पड़ती है। गर्भवती महिला तथा शिशु को कोई भी जटिलता होने पर उसका समय पर प्रबंधन करना तथा समय पर रेफर करना। प्रेग्नेंट जो वुमन है और उसके शिशु को किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन नहीं है, किसी प्रकार की कोई जटिलता नहीं है, उसका समय पर उचित प्रबंध किया जा सके, इसके लिए जो है पार्टोग्राफ की ज़रूरत पड़ती है। और अगर उसकी कंडीशन गंभीर है तो उसे तुरंत ही रेफ़र करने की ज़रूरत होती है। इसके लिए जो है पार्टोग्राफ ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है प्रसव के आवश्यक दस्तावेज एवं रिकॉर्ड के लिए। प्रसव के आवश्यक जो ज़रूरी दस्तावेज हैं और रिकॉर्ड रखने के लिए जो है पार्टोग्राफ की ज़रूरत पड़ती है। इसमें देखिए सरलीकृत पार्टोग्राफ, द सिंप्लीफाइड पार्टोग्राफ, इसमें जो है बताया गया है। देखिए भ्रूण स्थिति, फीटल कंडीशन, जिसमें है फीटल हार्ट रेट को जो है 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200। तो इसमें जो है नेक्स्ट है एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में, जो है किस तरह से कंडीशन है उसके बारे में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट इसमें दिया है, देखिए नेक्स्ट है प्रसव की प्रगति, प्रोसेस ऑफ लेबर। तो इसमें है 0 से 10 तक है। लाइनिंग देखिए, सर्वाइकल डायलेशन, शियम और डिसेंट ऑफ हेड, इसको जो है घंटे के अनुसार भरा जाता है, अलर्ट लाइन एंड एक्शन लाइन के थ्रू। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है उसी में यूट्राइन कंट्रैक्शन पर 10 मिनट, यूरिन कंट्रैक्शन के बारे में प्रति 10 मिनट के रिकॉर्ड को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है क्रियान्वयन, इंटरवेंशन, ड्रग एंड आईवी फ्लूइड, कौन कौन सी ड्रग दी जा रही है, कौन कौन सा आईवी फ्लूइड दिया जा रहा है, इसके बारे में। नेक्स्ट देखिए माँ की स्थिति, मदरनल कंडीशन कैसी है और टेम्परेचर कैसा है, उसको जो है 16 से 180 के बीच जो है ये लाइन बनी है, इसमें जो है भरा जाता है। इस तरह से जो है कंडीशन को दर्शाया जाता है, माँ की कंडीशन को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है पार्टोग्राफ तैयार करते समय ध्यान रखने योग्य बातें, कौन कौन सी बातें जो है ज़रूरी हैं, कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी पड़ती है पार्टोग्राफ तैयार करते समय। तो एक गर्भवती महिला का पार्टोग्राफ तैयार करते समय प्रसव प्रदाता, बर्थ अटेंडेंट को निम्न सावधानियां दिमाग में रखनी चाहिए। प्रसव प्रदाता, बर्थ अटेंडेंट को निम्न सावधानियां दिमाग में रखनी चाहिए कि जो है निम्नलिखित सावधानियां दिमाग में रखनी चाहिए। तो देखिए इसमें क्या ध्यान रखना चाहिए। पार्टोग्राफ गर्भवती महिला में प्रसव लेबर के प्रारंभ होने पर ही बनाना प्रारंभ करना चाहिए। पार्टोग्राफ जो है गर्भवती महिला, जो प्रेग्नेंट वुमन है, उसकी जो प्रसव है लेबर के शुरू होने पर ही बनाना चाहिए। नेक्स्ट सेकंड है पार्टोग्राफ पर सबसे पहले उचित स्थान पर महिला के पहचान तथ्य, आइडेंटिफिकेशन डाटा जैसे नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, भर्ती होने का दिनांक एवं समय, पेरिटी स्तर, पैरिटी स्टेटस आदि भरने चाहिए। पार्टोग्राफ भरते समय सबसे पहले जो है प्रेग्नेंट जो वुमन है उसका नाम, उसकी पहचान क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, उसका डाटा, आइडेंटिफिकेशन डाटा क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर, भर्ती होने का दिनांक, ये सब जो है पहले भरा जाता है। पैरिटी स्टेटस भी भरने चाहिए। नेक्स्ट पार्टोग्राफ पर इंगित समस्त जानकारियों को सावधानी पूर्वक भरना चाहिए। जो पार्टोग्राफ पर जो इंगित डाटा होता है उसको जो है सावधानी पूर्वक, जो पार्टोग्राफ पर अंकित जो लाइन होती हैं उसको जो है इंगित जो समस्त जानकारियाँ होती हैं उसको अच्छे प्रकार से पढ़ करके सावधानी पूर्वक भरना चाहिए। यदि पार्टोग्राफ में सर्वाइकल विस्तारण को प्रदर्शित करने वाली लाइन इस पर बनी सतर्क रेखा के बाईं तरफ स्थिति हो तो यह इस बात का संकेत है कि प्रसव प्रक्रिया में संतुष्टि
प्रगति हो रही है। यदि पार्टोग्राफ में सर्वाइकल विस्तारण को प्रदर्शित करने वाली जो लाइन होती है, लाइन पर बनी जो सतर्क रेखा होती है के बाईं तरफ स्थिति हो, सतर्क रेखा के बाईं तरफ की कंडीशन हो, स्थिति हो, तो यह इस बात का संकेत करता है कि जो प्रसव प्रक्रिया है वह संतुष्टिप्रद है, सही है, नॉर्मल है। नेक्स्ट, यदि सर्वाइकल विस्तारण को प्रदर्शित करने वाली जो एक्शन रेखा एक्शन रेखा के दाईं ओर स्थित हो, यदि सर्वाइकल विस्तारण को प्रदर्शित करने वाली रेखा एक्शन रेखा के दाईं ओर स्थित हो तथा अस्पताल में इस स्थिति का प्रबंधन करने के लिए आवश्यक सुविधाओं का अभाव हो तो गर्भवती महिला को तुरंत ही बड़े अस्पताल में रेफर कर देना चाहिए। यदि सर्वाइकल विस्तारण को प्रदर्शित करने वाली जो रेखा है एक्शन रेखा के दाईं ओर स्थित हो तो अस्पताल में इस स्थिति का जो है प्रबंधन करने के लिए जो आवश्यक सुविधाएं होती हैं वह न हो तो उस समय जो गर्भवती महिला है, प्रेग्नेंट वूमन है, उसको जो है तुरंत किसी बड़े हॉस्पिटल में या बड़े अस्पताल में रेफर कर देना चाहिए। नेक्स्ट है पार्टोग्राफ के फायदे, एडवांटेजेस ऑफ पार्टोग्राफ। पार्टोग्राफ के क्या फ़ायदे होते हैं? तो देखिए, पार्टोग्राफ के द्वारा एक ही कागज़ से प्रसव प्रक्रिया की प्रगति तथा गर्भस्थ शिशु एवं गर्भवती माता की स्थिति के बारे में सभी आवश्यक जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं। पार्टोग्राफ से यही फ़ायदा होता है कि यह पार्टोग्राफ के द्वारा एक कागज़ के माध्यम से प्रसव की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, वो जो गर्भस्थ शिशु है, माँ की कंडीशन कैसी है, इन सब के बारे में जानकारी मिल जाती है। यदि प्रसव प्रक्रिया के दौरान सावधानीपूर्वक पार्टोग्राफ तैयार किया जाए तो यह लंबा प्रसव तथा सिजेरियन सेक्शन की संभावनाओं को कम करता है। यदि प्रसव प्रक्रिया के दौरान सावधानी से पार्टोग्राफ अगर तैयार किया जाए तो जो लंबा प्रसव होता है और सिजेरियन सेक्शन की संभावना जो रहती है वह अधिकतर कम की जा सकती है। नेक्स्ट है, इस पर बनी सतर्क रेखा द्वारा एक्शन रेखा के सापेक्ष सर्वाइकल विस्तारण को इंगित करने वाला ग्राफ इस बात की पुष्टि करता है कि प्रसव प्रक्रिया में संतुष्टिप्रद प्रगति हो रही है। इस पर बनी जो सतर्क रेखा होती है वह एक्शन रेखा के सापेक्ष सर्वाइकल विस्तारण को इंगित करने वाले ग्राफ जो होते हैं इस बात की पुष्टि करते हैं कि प्रसव प्रक्रिया जो होती है वह संतुष्टिप्रद है, नॉर्मल है, अथवा प्रसव प्रक्रिया को प्रेरित करने या सिजेरियन सेक्शन द्वारा समाप्त करने की आवश्यकता है अथवा सुविधाओं के अभाव में गर्भवती महिला को रेफर करने की आवश्यकता है। अगर सुविधाओं का जो अभाव है तो इस कंडीशन में जो गर्भवती महिला है, प्रेग्नेंट वूमन है, उसको रेफर करने की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, पार्टोग्राफ को सावधानीपूर्वक तैयार करना शिशु मृत्यु दर एवं रुग्णता दरों तथा मातृ एवं रुग्णता दरों को कम करने में सहायता प्रदान करता है। अगर पार्टोग्राफ सावधानीपूर्वक तैयार किया जाए तो शिशु मृत्यु दर और उसकी रोग दर को कम किया जा सकता है। माँ की मृत्यु दर और मातृ रोग दर को कम किया जा सकता है। पार्टोग्राफ के द्वारा अगर पार्टोग्राफ सावधानीपूर्वक भरा जाए तो शिशु मृत्यु दर एवं रुग्णता दर को कम किया जा सकता है और मातृ मृत्यु दर और रुग्णता दर को कम किया जा सकता है।